हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो रुक जाइए। अगर आप एसएससी जेई या एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, खासकर जेई के लिए है, और एसएससी से जितने भी जीके जीएस आती है वो कहाँ से पूछी जा रही है, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है एसएससी कहाँ से ज़्यादा जीएस पूछता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जेई वाले बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और एक पेन और एक कॉपी लेके रख लो। टॉपिक नोट्स करने हैं। जो पूरा मैंने ब्यौरा देखा है पिछले 7-8 महीने का, उसमें जीके जीएस कहाँ से पूछ रहे हैं वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सब्जेक्ट्स जो हैं आपके स्टैटिक्स, जीके और आपका टॉपिक्स हैं स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। देखो ये सब पढ़ने हैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो मैंने जो बड़ा साइज किया है जिसका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम इंपॉर्टेंट जो है उसका साइज़ सबसे छोटा किया है, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसका साइज़ थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है। करंट अफेयर क्यों पढ़नी है? करंट अफेयर डेली इसलिए पढ़नी है, उससे आपका स्टैटिक्स कवर होगा, स्टैटिक जीके, उससे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन भी कवर होंगे। ओके, ये 3 पोर्शन आपके, एक इससे ही आपके 2 पोर्शन कवर होंगे। ओके, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है? अब स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में जो आपको देखो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा पूछ रही है एसएससी, सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा। सबसे पहले क्या पूछता है? डांस एंड फेस्टिवल। डांस एंड फेस्टिवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है किसका? एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है डांस और फेस्टिवल से। दूसरा दूसरा है आपका घराना, घराने से रिलेटेड। घराने से रिलेटेड एसएससी ने पिछली बार भी घराने से भर भर क्वेश्चन दिए थे, भर भर के क्वेश्चन दिए थे, भर भर कर। ओके, फिर आता है डेज, किस दिन क्या दिन बनाया जाता है, उसकी थीम। ये क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से मोस्टली। घराने से पिछले 1 साल में जो पेपर हुए हैं सब में घराने से हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन मिले हैं। घराना, डांस, कल्चर और फेस्टिवल, ये स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें पढ़ के ही जाना है। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में क्या करना है? जो भी न्यूज़ में चल रहा है, जो भी न्यूज़ में चल रहा है, आर्टिकल से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, जैसे कि कुछ दिनों पहले एमएलए की एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देते थे, वो आर्टिकल कौन सा है? ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। अभी जो है वुमेन्स को रिजर्वेशन मिला था 33% लोकसभा में। ओके, लोकसभा राज्यसभा में 33% का रिजर्वेशन जो मिला था, उसके आर्टिकल पूछ सकता है। कौन से आर्टिकल में आता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी बहुत चीज़ें बनी हैं, हुई हैं, उनके आर्टिकल पूछ सकता है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और पॉलिटी में जो पार्ट्स सारे पता होने चाहिए। पार्ट्स कितने होते हैं? 22 पार्ट्स होते हैं। उसमें किस पार्ट्स में क्या आता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है वहाँ से, हर बार। और शुरू के 5 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जिसमें इंडिया इज़ भारत कहा गया है। ओके, पहला आर्टिकल वे है। दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, चौथा डीएसपी, पांचवा जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज, फोर्थ ए होता है एक, वे आपका होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन आर्टिकल्स के अंदर की डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। जितने आर्टिकल्स होंगे 1 से 51 तक, इनके आपकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, अंदर की नॉलेज भी पता होनी चाहिए। यही नहीं कि आर्टिकल पता है बस, आर्टिकल ये है, उनके अंदर की नॉलेज भी पता होनी चाहिए। यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, हिस्ट्री में आपको गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि हिस्ट्री में पहला टॉपिक आपको साउथ डेंसिटी बारे में, साउथ साम्राज्य, साउथ के जितने भी दक्षिण के राज्य थे, साम्राज्य थे, उनके बारे में पढ़ना है। उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में क्यों कह रहा हूँ? वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बच्चों से होते नहीं है। ओके, साउथ डेंसिटी के बारे में। और दूसरा टॉपिक है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1905 से आगे का पढ़ना है। 1905 से यानी 1985 से आगे का मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है। अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इनके बारे में पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री में। ओके, और आपका जो एक होती है मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कभी कभार क्वेश्चन बनता है, वो ज़्यादा नहीं पढ़नी है। ओके, फिर आते हैं साइंस।
साइंस में जो है बायो पर ज़्यादा फोकस करना है, बायो पर। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ, केमिस्ट्री भी फोकस करने लगा है। केमिस्ट्री में बायो में कैसे क्वेश्चन पूछता है, बायो में मोस्टली क्वेश्चन जो है एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम या फिर जियोलॉजी से आते हैं। एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम या जियोलॉजी से, मोस्टली क्वेश्चन जियोलॉजी से आते हैं। जियोलॉजी को पढ़ के जाना, और बोटनी बोटनी थोड़ा सा पढ़ लेना, जियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जियोलॉजी को बहुत फोकस करना है, जियोलॉजी पर। ओके। और फिर आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आजकल क्वेश्चन वे नहीं पूछता कि इसमें कौन सा एसिड होगा, कौन सा अम्ल होगा, इस तरह से नहीं पूछता। अब पूछता है ये लो है, लो डाल्टन लो है। डाल्टन लो जो है लेविसियर ने दिया था, मतलब डाल्टन लो, एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी। डाल्टन ने दी थी तो कौन से ईयर में दी थी। अब क्वेश्चन आता है कौन से ईयर में दी थी। ये नहीं आता कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। अब आता है कौन से ईयर में दी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि फराड, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन पूछा था पिछली बार कि ये पूछा था कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे था, उसमें था एक प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है केमिस्ट्री में, उसका नियम कब लाए थे वे, ऐसा कुछ ना, कब लाए थे, किस ईयर लाए थे, तो ईयर पूछ रहा है। अब ईयर पूछ रहा है केमिस्ट्री में। ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिख लो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि 106 पे कौन सा एलिमेंट है, 102 पे कौन सा है, और इनमें से कौन सा मेटलॉइड्स नहीं है, इनमें से कौन सा मेटलॉइड्स है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। और पूछा जाता है 16वें नंबर को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं या फिर चैल्कोजन कहते हैं या फिर नोबल गैस कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पिछली बार एसएससी में हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। ज्योग्राफी में आपको सब पढ़ना होगा इस बार। आपको ओशियंस के बारे में पढ़ना होगा पूरा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूरा पढ़ना होगा, कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, और आपके ये 3 टॉपिक, कॉन्टिनेंट, ओशियन और रिवर्स के बारे में। रिवर्स में क्या पढ़ना है, रिवर्स में ये पढ़ना है कि कौन सी रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरी है, वे कौन कौन सी हैं, उनके नाम याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये ऊपर वाले जो पोर्शन है 2-3, ये यहाँ से कवर हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से स्टेटिक्स बनता है। स्टेटिक्स मतलब कल्चरल डांस वांस के बारे में। अवार्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। अवार्ड्स पे जो पद्मश्री, पद्म विभूषण जो होते हैं, ये कब दिए गए, 2021, 22, 23 जितने भी आए हैं अभी तक, ये सब पढ़ने हैं करंट अफेयर्स में। अवार्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर में। और करंट अफेयर में फेस्टिवल, यहाँ इसमें आ जाएगा फेस्टिवल्स। और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी करंट अफेयर से करने हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड भी क्वेश्चन करंट अफेयर से करने हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स का वेटेज 1 से 2 नंबर का होता है, बहुत कम होता है, इसे आप छोड़ के भी जा सकते हैं। अगर इसे पढ़ना है तो आपको जीडीपी के बारे में अच्छा करके नॉलेज होनी चाहिए। जीडीपी, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और आपका नेट नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और ग्रोस जीडीपी, और मार्केट प्राइस एट जीडीपी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स को तो कभी छोड़ के मत जाना, 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके। ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।